और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि ईरान का ईयू पर पलटवार इस समय जारी है। ईरान ने ईयू सेना को आतंकवादी घोषित किया है और आईआरजीसी को आतंकी घोषित करने पर यह पलटवार है। और इसके साथ ही ईयू ने किया था आईआरजीसी को आतंकवादी घोषित और ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी की है इसको लेकर के, और ईरान के आसपास अमेरिकी सेना भी इस समय तैनात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय रोंगड़े इस वक्त जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। क्या उम्मीद की जाएगी, क्योंकि अमेरिका को इस समय हाल ही में खामनेई की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई है। अक्षय, देखिए, अब हालात काफी नाजुक बने हुए हैं इस वक्त। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो क्योंकि ना सिर्फ वहां पर पहले से ही तनाव इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जिस तरह से जंग चल रही थी उसको लेकर था, बल्कि अब एक और बड़ा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पहले भी वहां पर एक बार बॉम्बिंग की गई फॉर्डो में। अमरीकी सेना ने ये कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी गई है, लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया पूरी तरह से एक बार दोबारा बदला है, यू टर्न लिया है, तो उनकी तरफ से दोबारा डिमांड ये की जा रही है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको बंद किया जाए, न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो अमेरिका को दिया जाए। और इस तरह से जो 3 डिमांड्स की गई है उनमें से एक भी मानने के लिए इस वक्त जो ईरान का रेजिम है वो तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब यही है कि साफ तौर पे डराया धमकाया और एक तरह से आतंक का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। और अब अमेरिका के दबाव में यूरोपियन जो कंट्रीज है उन्होंने भी आईआरजीसी जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जिनको कहा जाता है, वो उनको एक आतंकी संगठन घोषित करने के एक तरह से जवाब में यूरोपियन जो सेनाएं हैं उनको ईरान ने एक तरह से आतंकी संगठन का दर्जा दिया है। अब इससे एक तरह से जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक सिंबॉलिक, एक तरह से सांकेतिक अगर इसमें उसकी बात की जाए, आपकी मैसेज क्या दिया जा रहा है वो एक काफी बड़ा है। ये है कि अगर आप हमारी सेनाओं को, ईरान ने ये कहा, अगर आप हमारी सेनाओं को आतंकी संगठन कहते हैं तो हम भी उल्टा आपकी सेनाओं को आतंकी संगठन कह सकते हैं। ऐसे में तनाव लगातार बना हुआ है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तक अमेरिका ने भेजा हुआ है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे शामिल है। तो अब एक तरह दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन ईरान कोई बहुत छोटा देश नहीं। ईरान के पास भी सैकड़ों मिसाइलें, इस तरह की मिसाइलें हैं जो पूरे एक रीजन में तनाव और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, जिससे तेल की कीमतों के ऊपर एक भारी दबाव आ सकता है। जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी ज्यादा निशाना ईरान की सेनाएं अगर बना सकती है और उनके ऊपर हमला हुआ, इसी दबाव में टेंशन काफी ज्यादा बनी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे लेंगे या फिर जंग की तरफ दोनों देश दोबारा एक तरफ अपने अपने कदम बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।